मतलब एक वो जोक भी तो चलता है ना कि भाई तूने इसका साबुन लिया है, मैंने इस साबुन का स्टॉक लिया है। ये भी मतलब चलता है कि आपको क्या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, वो मैनेजमेंट भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं मनी मैनेजमेंट टिप्स पर, तो कुछ मनी मैनेजमेंट टिप्स हो जाए। तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आप जो भी न्यू गोल्स बना रहे हैं उसमें एक इन्वेस्टमेंट को जरूर ऐड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्ट करें एंड अपने पैसे को मैनेज करने के लिए आपको एक होता ना, आप जब आईने में देखते हो तो आपको पता चलता है मैं क्या हूँ, राइट। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, राइट। तो आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए, आपके अकाउंट में पड़े हैं 50,000 रुपए, तो आप 1.5 लाख का खर्चा कर लेते हो, राइट। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो मिरर जाके देखना होगा कि मैं कितना कमाता हूँ और मेरे खर्चे कितने हैं। तो अगर आप ट्रैक करोगे तो उसमें से आपको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। सेविंग तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, मैं हमेशा आपको बोलूंगी आप चाहे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। एज एन इंडिविजुअल आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एसआईपीज एक मैजिकल टूल है, आपको एक वेल्थ क्रिएशन में जो हेल्प करता है। आप एसआईपीज करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक मार्केट के नॉलेज में है तो आप स्टॉक में नहीं करिए, बट आप एटलीस्ट एसआईपीज तो स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट हर मंथ आपको अपने सेव करना है और सेव से उसको इन्वेस्ट कर देना। तो मैं रेकमेंड करूंगी हर पर्सन को कि आज ही जाके अपनी केवाईसी बनाइए, आधार पैन डॉक्यूमेंट्स देके म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप अपनी केवाईसी बनाइए, एसआईपी स्टार्ट करिए। स्टॉक मार्केट का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मनी होगा तो आप मैनेज करेंगे, राइट। तो मनी को आप पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप मैनेज करिए। आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूं, मैं कितना अर्न कर रहा हूं। सेकेंडली, जब भी आपको कभी बोनस मिले, सैलरीड के लिए मैं बात करूं, आपके साल के एंड में बोनस आता है, राइट। तो वो जो बोनस आता है ना, हम पहले ही प्लान करके रखे होते हैं कि हमने ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो आपका घर तो वैसे भी चल रहा था ना आपने, क्योंकि मंथली प्लानिंग करी है कि मेरे इतनी खर्चे हैं और इतने एक्सपेंसेस हैं। तो आप जो भी एक्स्ट्रा मनी जब भी आपको आए या तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी जो एक्स्ट्रा मनी को आप फालतू की चीजों में मत खरीदिए, उनसे उस एक्स्ट्रा मनी को आप इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको काम आएगा। आपकी सैलरी जब विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है तो आप उसकी टॉपअप्स कीजिए। एसआईपी सपोज 500 की चल रही है और आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप 100 रुपए एसआईपी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी फायर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो काम करना जल्दी चालू होगा, आप रिटायर जल्दी होंगे। एसआईपी टॉपअप्स पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए। आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो, एक्स्ट्रा इनकम जो हो रही है, आप उसको एक्सपेंसेस में कन्वर्ट मत कीजिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए। थर्डली, जो भी हमारा जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास ना बहुत कम इन्वेस्ट करती है। वो क्या करते हैं, ज्यादा हम प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट और वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, हम नया फ्लैट ले लेते हैं जो कि इलिक्विड एसेट है। तो आपको बिजनेस क्लास को स्पेशली अपना प्लान बनाना चाहिए कि मेरे इतने एक्सपेंसेस और इतने इनकम है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब आपको फोकस करके देखना है कि मेरे को मेरा पैसा कैसे पैसे से बन सकता है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रिव्यू कब करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं फिर भी आप 2-2.5 साल में रिव्यू कर लीजिए कि हाँ मेरा पैसा बन रहा है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो गया है। मेरे एडवाइजर्स, आप थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मनी मैनेजमेंट के लिए कि मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, नायका से, मिंत्रा से, अमेजन से। तो मुझे क्या लगता है कि मेरा टाइम बहुत बच रहा है, मेरे को मॉल में जाना नहीं पड़ रहा, मुझे किसी शॉप पे जाके 10 दुकानें घूमनी नहीं पड़ रही है, मेरा काम बहुत जल्दी हो रहा है, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इन्वेस्टमेंट्स भी ऑनलाइन कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैंने यहाँ 2-3 फंड सर्च किए, मैंने ऑनलाइन अकाउंट खोला, मैंने ये सब किया, मेरा ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो शॉपिंग में क्या होता है, अगर मैंने कोई चीज ऑर्डर करी है तो मेरे पास, मैं देखती हूँ 10 डेज रिप्लेसमेंट है कि नहीं, 30 डेज रिटर्न है कि नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट्स में आपके पैसे के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दिया बिना विदाउट एनी नॉलेज, कोई आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं देखी, आपने कुछ नहीं किया, आपको पता नहीं कि मैंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो पैसा वापस नहीं आ पाएगा, राइट। आपने किसी गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और डीलिस्ट हो गई कंपनी। तो हमेशा एक मनी मैनेजमेंट का एक ये भी सबसे बड़ा टिप है कि आप अपना एडवाइजर रखिए। सपोज अभी जैसे कोई टेलर होता है, वो सूट बनाने में एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कैसे लेंथ लेनी है, वो कट करके फटाफट आपको सूट रेडी करके दे देगा, ठीक है, आपकी कोई भी ड्रेस रेडी करके दे देगा। तो जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मेन उनका काम ही पूरा दिन पैसा मैनेज करना है,
जो वो कर रहे हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है, उन्होंने मार्केट में रहते हैं, उनको नॉलेज लेवल बहुत हाई होता है कि अभी ये इसमें ये चीज़ चल रही है, ये चेंजेस आए हैं, हमें इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ को करना है, आपकी गोल प्लानिंग करनी है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी। तो आप मनी मैनेजमेंट टिप को याद रखिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑनलाइन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपने एडवाइजरी के थ्रू, क्यों? क्योंकि इसमें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे गोल क्या है और कितने साल का गोल है और मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट ही होता है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को, आपकी सैलरी को, आपके इन्वेस्टमेंट को पूरा स्कैन करके ही सब कुछ सही बता सकता है। राइट। अब जहां हमने इतने सारे इन्वेस्टमेंट की बात करी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करी, मनी मैनेजमेंट टिप्स की बात करी, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अब हम जो है 5th इकोनॉमी दुनिया की बन गए हैं, इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, इतना सारा पैसा मार्केट में आ रहा है, ये सही समय है इन्वेस्ट करने का और क्या इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निखिल जी आपका। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अरे वाह। तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आंसर है इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। और सही समय है कि नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि हम पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको, जब जागो तभी सवेरा, जिस दिन आपको पता चल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट के, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देखो ना, उस दिन आप इन्वेस्टमेंट चालू कर लो। तो वो जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो वो एकदम राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट चालू करने का। राइट। अब क्यों है उसके रीजंस मैं बता देती हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया अपनी ग्रोथ में एंटर कर चुकी है, ग्रोथ इकोनॉमी में एंटर कर चुकी है। तो ये पता है क्या है, अब हमारा ऐसा हाल है हमारे इंडिया का कि हम, आपने एक लिफ्ट देखी है निखिल जी? लिफ्ट है, हम उसमें बटन दबाते हैं, बैठते हैं और जोन सी मंजिल पे जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। राइट। तो जो इंडिया है ना, वो एक लिफ्ट है, हमें बस बटन दबाना है, हमें बस इन्वेस्टमेंट चालू करना है और उसके अंदर बैठ जाना और लंबे समय तक हमें टिक के रहना है। आपका पैसा 100% अपने आप बन जाएगा। एंड मैं इतने दावे से कह सकती हूँ कि आपको पैसा ना बने उसके लिए आपको कुछ उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ेंगी। आपको कहीं बीच में बटन दबाना पड़ेगा, आपको कोई बेल का बटन दबाना पड़ेगा कि आपका पैसा ना बने, इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इतनी पावर है इंडिया में, तो इंडिया में इन्वेस्ट तो जरूर करना चाहिए। एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपने स्प्रिंग देखा है? राइट। स्प्रिंग देखा है ना? आजकल जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, वो बोलते हैं कि ना रिस्क बहुत है। हाँ। मार्केट में मैंने पैसा डाला, पहले तो बहुत अच्छा पैसा बना, फिर गिर गया मार्केट, जब गिरा तो मैंने एग्जिट ले लिया या फिर मैंने और डाल दिया और मेरा और पैसा डूब गया। तो ये जो होता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी जाएगा। ठीक है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ना तो मार्केट कभी ऊपर ऐसे जाता है और ना ही मार्केट कभी ऐसे आता है। तो मार्केट का जो नेचर है वो ऐसे जिगजैग है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अब जो इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, वो एक स्प्रिंग की तरह। आपने स्प्रिंग देखा, आप उसको दबाते हो वो फिर ऊपर हो जाता है, आप उसको दबाते हो वो फिर ऊपर हो जाता है। तो जो इंडिया है ना, वो एक स्प्रिंग है। जो हमारी इंडियन मार्केट्स हैं, जितना मैं उसको दबाऊंगी, मतलब आपके रिटर्न्स कम होंगे, वो उतनी तेजी से आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो वो स्प्रिंग की तरह हमारी इंडियन इकोनॉमी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो वो बाउंस बैक करता है उतनी तेजी से। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करने चाहिए और इस रिस्क से नहीं डरना चाहिए कि पैसा मेरा कम हो जाएगा, गिर जाएगा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, उतनी तेजी से बढ़ेगा, बट प्रोवाइडेड आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट इज नॉट अबाउट टाइमिंग, मार्केट इज अबाउट टाइम। कितना लंबे समय आप रुकते हो, कौन से कब स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, आज स्टार्ट करनी चाहिए, पर कब तक करनी चाहिए? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए करनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए, तो आपका जो पैसा है वो 100% बढ़ेगा वो पैसा। अब आपने ये तो बताया कि लंबा टिको मार्केट में, लंबा टिको, लंबा इन्वेस्टमेंट करो। तो उसमें अगर हम कुछ शॉर्टलिस्ट कर लें या कुछ ऐसी चीजें बता दें जो लॉन्ग टर्म हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आपके पास
कोई मतलब आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम आप 10 करोड़ 20 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। तो आप उतना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड, अगर आपकी मंथली इनकम है और आप मंथली सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIPs के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे अभी आपने बात करी थी कि हम कोलगेट का खरीदते हैं तो हम उसका स्टॉक देखते हैं, एग्जाम्पल किसी भी कोई चीज़ खरीदते तो उसका स्टॉक दो। अगर आपको स्टॉक का की डिटेल्ड नॉलेज है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको पढ़ना आते हैं सब चीज़ें, आपको उनके PE रेशोज, प्राइस अर्निंग रेशोज वगैरह पता है, तो आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अगर नॉलेज नहीं है आपको और आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको पता है कि दांत कैसे सही होंगे, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि घुटनों का दर्द कैसे सही होगा, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनेगा, स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक सही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप बाय करिए, वरना आप बाय मत कीजिए। आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स और SIPs के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करिए, जहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फंड मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, आपको जस्ट पैसा देना है और आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करनी है। तो ये ऑप्शंस हैं जहां पे अभी फॉर लॉन्ग टर्म जहां पे अच्छा पैसा बनेगा। तो मार्केट्स एक ऐसा कुआं है जहां पे आपका बहुत पैसा बन सकता है। उसके लिए आपको पहले बाल्टी डालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और राइट टाइम क्या है? टुडे, आज स्टार्ट कीजिए।